अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, मेरे मियाँ ने ना मुझे निकाल दिया था घर 3 माह को, तो जी, अब ले आपकी लेकिन मियाँ आवाज़ कट रही है, तसल्ली से बोलिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मेरे मियाँ ने मुझे घर पे ना लड़ाई झगड़ा करके घर से निकाल दिया था। जी तो गाली गलौज निकालते हैं वो। जी तो अब वो ले तो गया, चेक आए तो मुझे ले गए हैं। जी जी। अब वो दोबारा ना अपने घर जाने देते हैं और ना ही मेरे साथ अच्छा सलूक करते हैं। गालियाँ बहुत निकालते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती उनके आगे। आपका नाम? गुलशन शहजादी। मियाँ का नाम? मोहम्मद शहबाज। जी। फिर जी अब आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि आपके आपस में सुलह हो जाए अल्लाह के फजल से? हाँ जी, सुलह हो जाए, मेरे साथ सही रहे, वो बताओ अच्छा करें, गाली गलौज ना करें। मेरे 4 साल अब शादी को बच्चे भी नहीं है। जी 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 जी। अच्छा, अल्लाह पाक आपके लिए आफ़ियत फरमाए। इंशाअल्लाह आपको मैं एक ऐसा अमल बताता हूँ जिससे आपको औलाद भी मिलेगी, आपस में मोहब्बत प्यार भी बढ़ेगा और अल्लाह पाक जल्ल शान हो उनकी ज़ुबान से अपने नाम की बरकत से गालियाँ ख़त्म कर देंगे और अल्लाह पाक फजल फरमाएगा इंशाअल्लाह। ऐसा है कि एक तो सूरत वत्तीन वज़्ज़ैतून सूरत 3, ये आप अगर याद नहीं तो ज़रूर याद कर लीजिए। 40 बार सुबह शाम पढ़ें। जितने भी बे औलाद हैं, जिनकी औलाद नहीं, और चाहे जितनी पुराने मसाइल हैं, और अब अल्लाह करीम है, अल्लाह बुढ़ापे में औलाद दे दे, हर चीज़ पे कादिर है, वो सखी शहनशाह है, उससे कौन पूछ सकता है। तो एक तो मेरा मशवरा यह है आपकी खिदमत में कि आप 40 बार हर दफ़ा तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ हो, तो 40 बार सूरत वत्तीन पढ़ें और बहुत तवज्जो से पढ़ें। सूरत वत्तीन 40 बार और यकीन से पढ़ें। अवल आखिर 3 बार दरूद पाक और चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने ये मुसलसल पढ़ें। और दूसरा काम जो आप कर लें वो सारा दिन पढ़ें या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप बहुत ज़्यादा पढ़ें और बहुत ही ज़्यादा पढ़ें, हर हाल हर हालत में पढ़ें और हर हाल में इसको मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ें और तवज्जो से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बहुत रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप इसको मुस्तकिल पढ़ेंगे। या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवज्जो से पढ़िएगा और यकीन से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा, नफ़ा भी होगा और सबसे बड़ा यह फ़ायदा ये होगा कि मियाँ बीवी का दिल जुड़ेगा, आपस में मोहब्बत प्यार होगी और उनकी तरफ आपकी और आपकी तरफ उनकी आपस में तवज्जुहात होंगी। एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे उन लोगों से कहूँगा कि जिनके मुंह में गाली है, गाली रिज़्क़ को खा जाती है, सेहत को, सुकून को और चैन को खा जाती है। और जो ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी उजड़ जाए, मेरा रिज़्क़ बर्बाद हो जाए, कोई ऐसा जालिम मुझ पे मुसल्लत हो, बॉस की शक्ल में, किसी जालिम की शक्ल में, किसी अफसर की शक्ल में या किसी भी शक्ल में, और जो ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ निकल जाएं और दुख आ जाएं, तो फिर वो बीवी को गालियाँ दे और बीवी के वालिदैन को गालियाँ दे। उसकी ज़िंदगी से सुख निकल जाएगा, चैन निकल जाएगा। अल्लाह किसी का सुख चैन न लूटे, न छीने, सच्ची बात है। ज़िंदगी से सुख चैन निकल जाएगा जो बीवी को गालियाँ देता है और बीवी के वालिदैन को गालियाँ देता है। तो किसी को बेटी को गाली दे रहा, ममताएं तड़प जाती हैं और माएँ तड़प जाती हैं, गाली से ज़मीन स्याह हो जाती है। अफ्रीका में ये रिसर्च नेट पे पढ़िए, उठा के देख लीजिएगा, मेरी बात की तस्दीक है। बड़े बड़े दरख्त होते हैं, उनमें बाज़ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ अब भी वसाइल नहीं हैं, मौजूदा दुनिया के वसाइल नहीं हैं। वो क्या करते हैं, दरख्त के चारों तरफ अफ्रीकी बैठ के दरख्त को गंदी गालियाँ देते हैं, रोज़ाना बैठ के सुबह शाम बस गंदी गालियाँ दे के चले जाते हैं।
دیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں. کچھ ہی عرصے کے بعد درخت مرجھانا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد خشک ہو جاتا ہے, اور پھر وہ گالیاں دیتے ہیں. کچھ ہی عرصے کے بعد وہ درخت نیچے گر جاتا ہے, پھر ان کی ضروریات میں کام آتا ہے. درخت گالیوں سے مرجھا جاتا ہے, زندگی گالیوں سے مرجھا جاتی ہے, سکون گالیوں سے مرجھا جاتا ہے, روٹھ جاتا ہے, سفر کر جاتا ہے, اور زندگی کا چین لٹ جاتا ہے گالیوں سے. وہ اپنوں کو نہیں, وہ غیروں کو ہی دیں. ہمارے منہ پہ گالی نہ ہو, گالی نہ ہو. تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ محترمہ ایک تو سورۃ والتین والزیتون پڑھیں, اور دوسرا یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کثرت سے پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت, اللہ کا فضل نصیب ہوگا, اور آپ کو زندگی کا سکھ, سکون, چین اور خیر ملے گی. میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ سب بیٹیوں کو سکون دے, اللہ سب کے بیٹوں کو صبر دے, حلم دے, اور آپس میں پیار دے.